उन कामाख्या देवी के दिव्य स्वरूप का महात्म्य सुनो। कैसा है ये? कहते नयन कर करभकारी ध्यानी नाम चोपकारी। कहते नैनों के लिए वो अति उत्तम अंजन है। नयन करभकारी ध्यानी नाम चोपकारी, ध्यानियों के लिए जो बहुत ही उपकारक है। प्रणयी सुनय संस्थम देव सत्यानिकस्थम। कहते हैं कि भक्तों की सुंदर नीति में जो स्थित है, भक्तों की सुंदर नीति में जो स्थित है, यानी जो अच्छे भक्त हैं, जो नीतिपूर्वक, जो धर्मपूर्वक देवी की आराधना करते हैं, जो सही तरीके से जीते हैं, धर्म के नीतियों को समझते हैं। धर्म की नीतियाँ कहाँ मिलेंगी? धर्म की नीतियाँ भगवद गीता में मिलती है। भगवान कहते हैं ये मेरी नीति है, तो ये मेरी धर्म नीति है। तो जो उस धर्म नीति के रास्ते चल रहा है उसको समझ में आएगा कामाख्या का मंत्र क्या है। कहते हैं ये मंत्र जो है देव सत्यानिकम कस्थ अस्थम, कि ये निर्वाण पद को भी तिरस्कृत करने वाले हैं और परम पद विशीर्ण सर्व दौर्भाग्य जीर्ण, परम पद को देने वाला, उसको निर्वाण पद से भी परे उस स्थान में ले जाने वाला और दुर्भाग्य का नाश करने वाला, तथा शृणु शिव पदम रूपम, शिव पद देने वाला, कामदेव्या स्वरूपम। ये जो मंत्र है ये कामाख्या देवी का ये स्वरूप है। तो एक तो ये कि मंत्र और इष्ट में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, तो कामाख्या का मंत्र साक्षात कामेश्वर कामेश्वरी का मंत्र। दूसरा, कामाख्या का दिव्य स्वरूप अगर कोई दर्शन करता है तो दर्शन करने मात्र से आँखों के लिए तो वो अंजन है, कहते हैं कि ठंडक दे दे आँखों को, और धमनियों के लिए उपकारक, ध्यानी जो ध्यान करते हैं उनके लिए उपकारक, और भक्तों के लिए बहुत ही अति उत्तम ऐसा ये मंत्र है, ऐसा कामाख्या का स्वरूप है। आगे कहते हैं कैसा है? श्रवण गगना मात्रा चार्दितम यस्य नाम प्रभवती बहुभूत्ये गीता मार्गैकधाम। आहा, श्रवण गगन मात्रा चार्दितम यस्य नाम प्रभवती बहुभूत्ये गीता मार्गैकधाम। जिसका नाम कानों में जब घुस जाए तो कान की जो देवी है कर्णेश्वरी, उसको भी इस कामाख्या का नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और बहुभूत्ये गीता मार्गैकधामम, कहते कि ये सब लोग इस नाम को गाते रहते हैं। ये अतीव ऐश्वर्य प्रदान करने में सक्षम है और नाद विद्या के मार्ग अर्थात सप्त स्वरों का ये एकमात्र उद्गम स्थल है। सुर गणनायाम कुंडली यस्य शक्ति स्तदिह परम रूपम चिंतनीयम हुताशही। कहते हैं कि नाद विद्या यहीं से प्रकट होती है। चक्र समूह की गणना में जिसकी शक्ति चेतना लाने का कार्य करती है, जो इस नाशवान विश्व से निराश हो चुके हैं, उन्हें उस परम रूप का ध्यान करना चाहिए। ये देवी का रूप, देवी का मंत्र, देवी का नाम जो कोई जपता है, कोई मंत्र यदि आपको नहीं आता, इसमें नाम का महत्व दिया गया है। केवल कामाख्या कामाख्या जय 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 कामाख्या, इतना भी कोई करते रहे वो भी आपका कल्याण करने वाला है। आगे कहते हैं जिसके कानों में सूर्य चंद्र की संलग्नता है, जो स्वतः ही कुमकुम के सदृश किंचित पीत वर्ण वाली है, रत्नजड़ित स्वर्णाभरण से विचित्र और चंचल कानों वाली है, त्रिनेत्रा, हाथों में अभय एवं वरद मुद्रा धारिणी, रुद्राक्ष माला वाली, तथा जिसके सम्मुख देवता मानव और राजा भी सर झुकाए रहते हैं, वे ही सिद्ध कामेश्वरी देवी हैं। रवि शशि युतकर्णा कुमकुमा पीतवर्णा मणिकनक विचित्रा लोलकर्णा त्रिनेत्रा अभयवरदहस्ता सासूत्र प्रशस्ता प्रण सुरनरेशा सिद्ध कामेश्वरी सा। इनका दर्शन करने मात्र से इच्छाएं पूरी हो जाएं, ऐसी ये सिद्ध कामेश्वरी हैं। कानों में इन्होंने जो कुंडल डाले हैं, कुंडल नहीं है, एक कान में सूर्य डाला है, एक कान में चंद्रमा को डाल लिया है। और इनका रंग कैसा है?
कुमकुम पीत वर्णा, कि कुमकुम जैसा है, लेकिन कौन सा कुमकुम? लाल हल्दी, लाल हल्दी के जैसे। तो हल्दी में अगर नींबू डाल दो तो जो रंग आएगा ना, कुमकुम पीत वर्णा। या तो कुमकुम के अंदर पीत, मतलब हल्दी और कुमकुम को मिक्स कर दो तो कैसा रंग हो जाएगा? ललिता त्रिपुर सुंदरी का रंग हो जाएगा। बिल्कुल वैसे रंग है उनका, जिसे जैसे सुबह का सूरज उगता है वैसा रंग है। कुमकुम पीत वर्णा मणिकनक विचित्रा, लोलकर्णा त्रिनेत्रा। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर आभूषण डाले हुए हैं और खूब नेत्र, बड़े उनके चंचल नेत्र हैं। लोलकर्णा त्रिनेत्रा, और कहते हैं अभय वरद हस्ता, सबको आशीर्वाद दे रही हैं। सासूत्र प्रशस्ता, रुद्राक्ष माला उन्होंने हाथ में लेकर के रखी है। वरद मुद्रा है, अभय और वरद की मुद्रा देने वाली हैं। और उनके सामने प्रणत सुर नरेशा, सारे राजा लोग उनके सामने नतमस्तक हैं, सारे देवता लोग उनके सामने नतमस्तक हैं। ऐसी जो सिद्ध कामेश्वरी कामाख्या, इनकी जय हो। फिर से कहते हैं शिव जी, अरुण कमल संस्था, रक्त पद्मासनस्था, नवतरुण शरीरा, मुक्तकेशी सुहारा, शवरिधि पृथुतुंगस, तन्ययुग्मा मनोज्ञा, शिशुर विषमवक्त्रा, सर्वकामेश्वरीशा। इन कामाख्या का नाम है सर्वकामेश्वरी, सभी कामनाओं की जो ईश्वरी है। कैसी दिखती हैं? कहते हैं अरुण कमल संस्था, लाल रंग के कमल में स्थित है। अब लाल रंग का कमल क्या? मैं तो एक ही चीज़ जानती हूँ भैया, अपने हृदय का कमल। लाल रंग का कमल क्या होता है? अपने हृदय का वो कमल जिसमें बस माँ के लिए प्रेम भरा है, प्रेम का रंग लाल। तो अपने हृदय से लाल रंग का कमल माँ के चरणों में अर्पित कर दो बस। जिसका मन में ऐसा प्रेम है माँ के लिए ना, ऐसे हृदय रूपी लाल कमल पर माँ विराजमान रहती है। अरुण कमल संस्था,